हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आज आप सब लोग। आज है डे 3 यानी कि तीसरा दिन। आज हम लोग निकल पड़े दो जगह एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले गुप्त वृंदावन और उसके बाद हम लोग जाएंगे एक और शिव का मंदिर। उस शिव का मंदिर है 108 शिव का मंदिर। तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। हर बार की तरह आज का वीडियो होटल के बाहर से स्टार्ट हो रहा है और देख सकते हैं हम सब लोगों ने मिलके एक मारुति वैन को बुक कर लिया है और भैया के साथ हम लोगों ने फिक्स कर लिया था कि पर हेड 80 रुपीज़ देंगे और तीनों जगह वो हम लोगों को घुमा के दिखाएंगे। लेकिन शाम हो जाने की वजह से हम लोग सिर्फ दो ही जगह देख पाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद सबसे पहले हम लोग जाएंगे गुप्त वृंदावन। गुप्त वृंदावन यहाँ से थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन 108 शिव का मंदिर थोड़ा दूर है। इसलिए सबसे पहले हम लोग गुप्त वृंदावन को कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे 108 शिव के मंदिर दर्शन के लिए। और देख ही सकते हम लोग एकदम समुद्र के नज़दीकी है और ये रहा मैं और बाकी सब गाड़ी में है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले गुप्त वृंदावन पहुँचते हैं और वहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। मैं और एक दो बार यहाँ पे आया था, तब यहाँ पे खाली खाली सा जगह था, लेकिन आप देख रहा हूँ चारों तरफ बिल्डिंग और बिल्डिंग ही हो गए और आप लोग देख ही सकते हैं चारों तरफ एक एक करके होटल सब खड़ा भी हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ का जो रोड है वो नहीं बदला, वो अभी भी टूटा फूटा ही है और एकदम बेकार रोड है। देखते देखते हम लोग पहुँच गए गुप्त वृंदावन, जहाँ पे ये कार स्टैंड है वहाँ पे। और आप लोग देख ही सकते हैं कार में ही हम लोग जूता वगैरह सब रख रहे हैं, क्योंकि जहाँ हम घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ जूता रखने के लिए जगह होगा कि नहीं होगा हम लोगों को नहीं पता। इसलिए हम लोग कार में ही अपना अपना जूता रखे जा रहे हैं। आप लोग अगर कार से आएंगे तो कार में ही जूता रखना ही सबसे सेफली रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बाहर खोलेंगे और अगर कोई लेके चला गया मिले कि नहीं मिला, इसलिए कार में रखना सेफ़ है। चलिए सबसे पहले गुप्त वृंदावन के मेन गेट की तरफ चलते हैं। देखते ही देखते हम लोग पहुँच गए गेट के सामने और देख ही सकते हैं ये रहा गेट का नज़ारा और बहुत सारे लोग खड़ा है यहाँ पर ही। और आप लोगों को बता दूँ यहाँ का जो एंट्री फ़ी है वो है 20 रुपये। पर हेड 20 रुपये दे के आप लोग एक एक करके अंदर जा सकते हैं और बच्चे जो रहेंगे छोटे उनका फ्री है। देखते ही देखते हम लोग अंदर आ गए गेट के। और गेट के अंदर आते ही सबसे पहले हम लोगों को क्या दर्शन करने को मिला कि महाभारत का जो रथ का थीम है, जिसमें अर्जुन सवार है और सारथी है श्री कृष्ण, उस रथ का थीम यहाँ पे बनाया गया है, जो आप देख ही सकते हैं। हम लोगों ने थोड़ा बहुत थीम के अगल बगल घूमा और थोड़ा बहुत सेल्फी खींचने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे की तरफ। फोटोशूट हो गया, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं आगे और चलते हैं और आगे दिखाते हैं आप लोगों को। अंदर आते ही सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बच्चों के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे प्लेग्राउंड टाइप का बनाया गया है, लेकिन ये फ्री का नहीं है, आपको पैसे पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये जो सारे एक्टिविटीज़ है बच्चे लोग इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ इंजॉय करने के लिए बच्चे लोगों को नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोग 2-3 जगह और घूमेंगे, इसलिए यहाँ पे समय बर्बाद करना हमने ठीक नहीं सोचा और आगे की तरफ निकल गए। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या थीम इस जगह पे बनाया गया है। सबसे पहले इस जगह के बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूं। इस जगह का नाम है गुप्त वृंदावन और इसको जो वृंदावन है उसका छोटा वर्जन यानी कि छोटा रूप बनाया गया है। यह इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का जो लीला है वो यहाँ पे दिखाया गया है। और भी बहुत सारे जो थीम है आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन मेनली जो श्री कृष्ण का थीम है वो ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और आप लोग यहाँ पे देख सकेंगे महादेव, हनुमान, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का बहुत जो बड़ा मूर्ति है वो यहाँ पे है, स्टैचूज़ वगैरह यहाँ पे हैं, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले आगे की तरफ चलते हैं और जो थीम वगैरह है वो आप लोगों को दिखाते हैं। शुरू में मैंने जिस मूर्ति के बारे में बताया था ये रहा वो मूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभु जी का। ये यहाँ का सबसे बड़ा मूर्ति है श्री चैतन्य महाप्रभु जी का, जो यहाँ पे नया ही बनाया गया है और थोड़ी नज़दीक है शिव का। ये जो थीम है, शिव जो पशुपति है, इसीलिए यहाँ पे जो सारे पशु हैं उसका थीम यहाँ पे बनाया गया है। देख ही सकते हैं यहाँ पे डॉग भी बनाया गया है। और सामने ही थोड़ी दूर जाते हम लोगों ने देखा श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब पैदल आए थे जगन्नाथ की रथ यात्रा पे,
तब का ये जो थीम है वो यहाँ पे बनाया गया है। और इसको देखते ही देखते हम लोग निकल पड़े आगे की तरफ, लेकिन बहुत धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, इसलिए कुछ फुटेज बहुत ही अंधेरा सा आ गया था, इसलिए कुछ फुटेज मैंने काट दिया है। जो सबसे ज़्यादा लाइट में आया था वही मैंने आप लोगों को दिखाया है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं मंदिर। देखते देखते हम लोगों को गौर निताई जी का एक बहुत बड़ा थीम नजर आया, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल्फी वगैरह ले लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ होने की वजह से एक भी तस्वीर हम वहाँ पे ले ही नहीं सके। तो हम लोगों ने सोचा छोड़ते हैं और आगे की तरफ निकल गए वहाँ पे जहाँ पे हनुमान जी का सबसे बड़ा मूर्ति वहाँ पे किया गया था। चले चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हनुमान जी का सबसे बड़ा मूर्ति। हनुमान जी को दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे की तरफ और देखा श्री कृष्ण और उनकी सखियों के साथ नाव में एक थीम था, और ठीक उसके बगल में ही था समुद्र मंथन के दौरान जो थीम है वो वहाँ पे बनाया गया था। लेकिन नज़दीकी देखा कि एक जगह पे गाय वगैरह रखे थे। हम लोगों ने सोचा कि स्टैचू है, लेकिन नज़दीक आते ही समझा कि ये स्टैचू नहीं है, ये एकदम जिंदा गाय है जो यहाँ पे छोड़ा गया है। देखते ही देखते हम लोग उस थीम के पास आ गए जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु जी मूर्छित होकर गिर गए थे। उस थीम को यहाँ पे बनाया गया है, आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पे सेट वगैरह भी अब बना दिया गया है और जगह को अच्छी तरह से क्लीन भी कर दिया गया है। गुप्त वृंदावन अच्छी तरह से घूम लेने के बाद अब हम लोग निकल पड़े 108 शिव के मंदिर दर्शन के लिए, क्योंकि अंधेरा होने ही वाला है, इसीलिए हम लोग जल्दी निकल पड़े शिव के मंदिर की तरफ। और देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए शिव के मंदिर के रोड के उस तरफ। और अभी हम लोग पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो गाड़ी है, जिस गाड़ी से हम लोग आए थे, वो रोड के उस तरफ रहेगा और हम लोग रोड क्रॉस करके जाएंगे आगे की तरफ, क्योंकि शिव का मंदिर है रोड के दूसरी तरफ। देखते देखते हम लोग धीरे धीरे पहुँच गए शिव के मंदिर के नज़दीकी। और सबसे पहले एंट्री गेट पे ही थे नंदी महाराज जी, देख ही सकते हैं, यह बैठे हैं यहाँ पे नंदी महाराज जी। महाराज जी को दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा आगे की तरफ। और आगे देख ही सकते हैं शिव का और एक मूर्ति है जिसके सामने बहुत सारे लोग सेल्फी वगैरह ले रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा बहुत सेल्फी वगैरह ले लूँ, क्योंकि अपलोड करना है। तो मैं निकल पड़ा आगे की तरफ और देखते ही देखते मैं मेन गेट के सामने आ गया। गेट के अंदर घुसते ही बाईं तरफ हम लोगों ने देखा कि एक देवी का मंदिर है जहाँ पे बहुत भीड़ है दर्शन के लिए। तो हम लोगों ने सोचा सबसे पहले यहाँ पर ही दर्शन कर लेते, उसके बाद जाएंगे शिव के मंदिर की तरफ। तो हम लोग भी लाइन में लग गए और आप लोग देख ही सकते कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो हम लोग जैसे तैसे करके अंदर की तरफ गए और ये रहा, देख ही सकते हैं ये देवी का मूर्ति है। और देवी के मूर्ति को दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे की तरफ। मूर्ति को दर्शन करने के बाद हम लोग जब नीचे उतरे तो देखा यहाँ पे देख ही सकते हैं कितना सारा बर्ड है। ऊपर है कबूतर, यहाँ पे फिंच, नीचे है खरगोश और गिनी पिग और कॉकटेल और बाजीज, जो बर्ड्स हैं यहाँ पे आप लोग देख ही सकते। तो हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देखा, घूमा और हम लोग निकल पड़े आगे की तरफ जहाँ पे शिव का मेन मंदिर है। यहाँ पे आते ही हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि राम का जो राज्य अभिषेक हो रहा था उसका थीम यहाँ पे बनाया गया था। लेकिन हम लोग तो तब चौंक गए तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा राक्षस का मुंह बनाया गया है। और दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करोगे, यही वो मंदिर का मेन गेट है जो इस राक्षस के मुंह के अंदर से जाकर ही पहुंचा जाएगा। तो हम लोग तो चौंक गए और सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत तिलक वगैरह कर लेते और आगे की तरफ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, देखते ही देखते हम लोग पहुँच गए शिव जी के मंदिर की मेन गेट के सामने, यानी कि राक्षस के मुंह के सामने। और आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और अंदर 108 शिवलिंग है। और आप लोगों को बता दो 108 शिवलिंग के ठीक पीछे ही एक शिव जी का जो 108 नाम है वो एक एक करके लिखा गया है, जो आप लोग यहाँ पे आके देख ही सकते हैं। चलिए चलते हैं और सबसे पहले अंदर की तरफ चलते हैं। जैसे तैसे अंदर आने के बाद आप लोग देख ही सकते हैं अंदर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और मैंने सोचा नहीं था कि अंदर इतना ज़्यादा भीड़ होगा। मैंने सोचा कि जब लोग बाहर आ रहे हैं तो अंदर खाली खाली से होगा, लेकिन नहीं, अंदर देख ही सकते कितना ज़्यादा भीड़ है। चलिए चलते, ज़्यादा और नहीं बोलते और आप लोगों को दिखाते हैं सबसे पहले 108 शिवलिंग। चलिए चलते हैं।
108 शिवलिंग दर्शन करके आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? और दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक ही था, और भी बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाला है, इसीलिए कह रहा हूँ जो नए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को धन्यवाद, और जो नए हैं उन लोगों को मोस्ट वेलकम करके मैं आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ।